हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक हम लेकर के डायरेक्टिंग में आपके पास आए हैं और वो टॉपिक है आपका लीडरशिप। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है, इसी के बेस पर हम आपको पूरा का पूरा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आपको समझाने बहुत सरल शब्दों में जा रहे हैं। लीडरशिप तो सब लोग जानते हैं, ये लीडर नहीं है जो आजकल के कॉन्सेप्ट है जिंदाबाद मुर्दाबाद का, उस लीडरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट के लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, नेचर कुछ भी हो ऑर्गेनाइजेशन का, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब जगह लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक दो लाइन बहुत सरल शब्दों में हम आपको बता देते हैं कि लीडरशिप में होता क्या है। हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन उतना तो आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ज़रूर जानने की ज़रूरत है लीडरशिप में होता क्या है। सबसे पहले चीज़ तब आपको पता चल जाएगा कि लीडरशिप ये जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है। लीडरशिप में जो व्यक्ति लीडर होता है वो अपने बिहेवियर से अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है। दूसरा, लीडरशिप में लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को एक बहुत ही प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं, जिस गाइडलाइंस पर चल करके उनके सबॉर्डिनेट्स, उनके फॉलोअर्स उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए, यानी टू अचीव द गोल अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का। नो डाउट कभी मौका मिलेगा तो आपको बहुत डीप में इसको लेकर चलेंगे। आज यहां पर हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि लीडरशिप में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसमें लीडरशिप में कितने तरह की लीडरशिप होती है, यानी स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जैसा कि आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेसेस-फेयर या फ्री जोन लीडरशिप। ये तीन तरह की लीडरशिप आपको करीब करीब सभी ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिल जाएगी, जिसमें दूसरा ये आपका जो डेमोक्रेटिक है और तीसरा आपका जो लेसेस-फेयर है, ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट लीडरशिप का बहुत ही सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का। इस लीडरशिप में स्टूडेंट्स, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जैसा कि यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, यानी इसमें जो कुछ बॉस कहेंगे उस चीज को उनके सबॉर्डिनेट्स को, उनके फॉलोअर्स को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। यानी जिसको कि एक शब्द कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट या यस बॉस। हालांकि बहुत पहले हमारे यहां भी था, सैकड़ों साल पहले, लेकिन अब ये करीब करीब एकदम खत्म के कगार पर पहुंच चुका है। तो ये जो आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, इसमें जो लीडर होता है उसके अंदर, यहां तो मैंने एक एग्जांपल दिया है ABCD, ये इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके फॉलोअर्स हैं या इनके अंडर में हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस सब कुछ देगा, और फॉलोअर्स यानी सबॉर्डिनेट्स जैसा बॉस का इंस्ट्रक्शन और या जो भी अब एक्सप्लेनेशन होता है, उस इंस्ट्रक्शन और उस एक्सप्लेनेशन पर उनके सबॉर्डिनेट्स और फॉलोअर एज इट इज अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक, या जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव।
एक हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था और आज भी वो कॉन्सेप्ट है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो भी वर्कर और मैनेजमेंट के बीच की दूरी होती है वो काफी बड़ी होती है। वर्कर जो एक्चुअल काम की जगह पर काम करता है उसको बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी आ सकती हैं, कंफ्यूजन आ सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट को एक परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकता है कि जो भी उन्होंने प्लान्स एंड पॉलिसीज अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई है उस प्लान्स एंड पॉलिसीज पर कैसे वर्कर काम करेंगे, यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन टू वर्कर्स। व्हाट प्लान्स एंड पॉलिसीज इज चॉक्ड आउट बाय द मैनेजमेंट। ये अच्छों की खाई बहुत बड़ी होती है, तो अक्सर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में मिसकॉन्सेप्ट, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये होना निश्चित है। तो वहीं यहीं पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है, सभी वर्कर तो नहीं आ पाएंगे, वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके मैनेजमेंट में भेजते हैं। जो वर्कर्स को एक तरह से उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक ब्रिज का काम करता है कि वर्कर्स की परेशानी, मुसीबत, दिक्कत या जो भी कंफ्यूजन है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट की जो भी प्लान्स, पॉलिसीज जिसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन का काम होना है उसको प्रॉपर तरीके से वर्कर्स को एक्सप्लेन करना, बताना और समझाना। तो यहां पर डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट्स होता क्या है, लीडर जो भी ग्रुप में उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिया है ABCD, नो डाउट इसके अलावा और भी होंगे उनके फॉलोअर्स, उनके सबऑर्डिनेट्स। उन सब को लेकर के, उन सब के कॉन्सेप्ट से, उन सब के कोऑपरेशन से ये जो लीडर है डिसीजन लेता है। और ये बात 100% सही है स्टूडेंट्स, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी चीज पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर तरीके से, इम्प्रॉपर तरीके से नहीं, किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं तो बड़ी की बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से हम खोज सकते हैं। यही काम यहां पर डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर्स में करते हैं। हो सकता है कि लीडर को कोई चीज भूल रहा हो, या लीडर किसी चीज को अच्छे ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सकता ये भी पॉसिबिलिटी, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस हो, उस काम को करने का तरीका बहुत आसान हो, तो जो मिला जुला सबका एक डिसीजन आता है वो एक कॉमन डिसीजन होगा, और उस कॉमन डिसीजन पर वर्कर्स और लीडर्स, सबऑर्डिनेट्स और लीडर्स अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। नो डाउट स्टूडेंट्स, जब भी हम कदम को किसी भी डायरेक्शन में हम कदम को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी चीज को पाने के लिए हम आगे चलेंगे, तो उसमें परेशानी आएगी, कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगी। ये सब एक नॉर्मल फिनोमिना है। इस नॉर्मल फिनोमिना को बहुत आसानी से हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके बहुत आसानी से इसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट आता है लेजर फेयर, ये इसको फ्री रेन कहते हैं। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ये ऑटोक्रेटिक का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। और इसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं और लीनियंट करके ये कॉन्सेप्ट बनाया गया लीडरशिप का नेक्स्ट स्टाइल लेजर फेयर, या जिसको फ्री रेन कहते हैं। इसमें वर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स, फॉलोअर्स जो भी लीडर के अंडर में है इनको टोटल फ्री कर दिया जाता है।
इसमें फ्री उतने नहीं होते हैं। इसमें तो फ्री बिल्कुल होते ही नहीं वर्कर, उनको तो अपने बॉस का कहना मानना ही पड़ेगा। इसमें बॉस को वो सजेशन दे सकते हैं, बॉस को वो और अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें तो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताएं, इस समय आपका आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में आप लोग देख रहे होंगे कुल मिलाकर के 22 प्लेयर खेलते हैं। मैदान में फील्डर के 11 प्लेयर, बैट्समैन के 2 प्लेयर और इसके अलावा 2 अंपायर भी मेन फील्ड में रहते हैं। अंपायर का क्या काम है कि जो भी मैच चल रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से आगे की तरफ ले चलना। जैसे आप लोग अच्छे ढंग से देखिए, बहुत अच्छे ढंग से, जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आते हैं, कोई भी बैट्समैन आते हैं, तो अंपायर से वो अंपायर गाइड नहीं देता है। अंपायर से वो डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गाइड लेने के लिए कि हम क्रीज पर सही खड़े हैं कि नहीं। जब वो ऐसा करते तब अंपायर उनको गाइडलाइंस देता है। आप लोग अक्सर देखिए कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट अंपायर करवाते हैं। या मान लीजिए कोई प्लेयर आउट हो गया, खासकर एलबीडब्ल्यू के, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला होता है। एलबीडब्ल्यू तो जो भी फील्डर का ग्रुप होता है वो डायरेक्ट आउट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं है। वो अंपायर को कम्युनिकेट करते हैं, अंपायर डिसीजन लेते हैं कि ये आउट है या आउट नहीं है। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है हर चीज की। कभी कभी अंपायर भी कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आउट है या आउट नहीं है। तब आप लोग देखिए अंपायर, थर्ड अंपायर को, जो कि फील्ड में नहीं होते हैं, उनको रेफर कर देते हैं। तो थर्ड अंपायर बार बार उस व्यू को देख करके तब अपना डिसीजन देते हैं, और डायरेक्ट डिसीजन प्लेयर को वो नहीं देंगे। जो थर्ड अंपायर होते हैं, थर्ड अंपायर डिसीजन देते हैं अंपायर को। तब उस थर्ड अंपायर के डिसीजन पर अंपायर अगर आउट होते हैं वो बैट्समैन तो आउट देते हैं, और आउट नहीं होते हैं तो आउट नहीं देते हैं। ठीक यही काम लेसेस-फेयर में लीडर करते हैं। लीडर अपने सबऑर्डिनेट को, अपने फॉलोअर को टोटल फ्री कर देते हैं कि आप अपना काम अपने डिसीजन से करिए। क्यों? क्योंकि लीडर का ये मानना रहता है इसमें कि जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं सब कहीं ना कहीं कैपेबल है, एक विश्वास। और हमको आपको अच्छे ढंग से पता है कि जहां कोई काम विश्वास से किया जाता है वो काम बहुत ही सरल तरीके से, अच्छे ढंग से होने की पूरी संभावना होती है। तो यहां पर आपका लीडर टोटल अपने सबऑर्डिनेट को फ्री कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से फ्री कर दिए, उनको गाइडलाइंस में रहना पड़ेगा। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसी गाइडलाइंस में जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपना पूरा का पूरा काम, जो भी उनकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या जो भी कुछ दिया गया है, टारगेट जो भी दिया गया है, उसको वो करने के लिए कदम उठाते हैं। हाँ, फिर वह जैसा मैंने बार बार कहा है, कंफ्यूजन होना, डाउट होना, ये सब एक आम बात है। जब कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है या परेशानी होती है तो ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ये अपने लीडर को कम्युनिकेट करते हैं, लीडर से एक गाइडलाइंस लेने के लिए, और पक्का लीडर गाइडलाइंस देंगे। जैसा कि मैंने अभी अंपायर के बारे में आपको क्रिकेट मैच का बताया, क्योंकि क्रिकेट मैच एक ऐसा मैच होता है स्टूडेंट जो एक आम व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। अभी आपको हम हॉकी का बताते या फुटबॉल को बताते, हो सकता है कि आप हॉकी फुटबॉल के प्लेयर हो, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, लेकिन चूंकि क्रिकेट का मैच एक ऐसा मैच होता है जो छोटे से छोटे बच्चे, और हमारे भारतवर्ष में तो गली गली में बच्चे क्रिकेट लेकर के खेलते हैं,
तो ठीक ये तीन चीज स्टाइल होती है आपके लीडरशिप की। ऑटोक्रेटिक, जिसको कि बॉस सेंटर्ड कहेंगे, डेमोक्रेटिक, जिसको कि ग्रुप सेंटर्ड कहेंगे, लेजर जिसको कि सबऑर्डिनेट सेंटर्ड आप कह सकते नहीं, होता है। तो ये आपका लीडरशिप स्टाइल है। मैंने बहुत सरल शब्दों में इस टॉपिक को आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, कोई नया टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर से आएंगे। फिर मैं यही कहूंगा, जो भी टॉपिक आपके पास मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि बहुत अच्छे ढंग से इसको आप लोग देख करके खुद अपने को अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपने जितने भी परिचित हैं उनको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।